नमस्कार। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी, जिस पर आज चुनाव हो रहा है। और इस सीट पर सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही दलों ने इस चुनाव को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पुलिस प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए यह कहा है कि पुलिस वोटरों को डरा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ चुनावी पंडितों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि विपक्ष वहां पर खुद को हारता देख माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। आइए आपको समझाते हैं कि मिल्कीपुर सीट का सियासी गणित क्या है। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3,70,000 मतदाता हैं और इस बार के उपचुनाव में यहां से 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद और बीजेपी से चंद्रभान पासवान चुनावी मैदान में है। वहीं बीएसपी ने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मिल्कीपुर विधानसभा सीट एक आरक्षित सीट है। बीएसपी भले इस चुनाव में नहीं उतरी, लेकिन बीएसपी का परंपरागत वोटर्स यहां जीत हार में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस सीट पर दलित वोटर्स अधिक संख्या में हैं और जिस तरफ इनका झुकाव रहा उनका जीतना लगभग तय है। अब यह भी समझिए कि आखिरकार बीजेपी के लिए मिल्कीपुर सीट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या की सीट गंवानी पड़ी थी, इसलिए खासकर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। इस सीट पर अवधेश प्रसाद ने लल्लू सिंह को अच्छे मार्जिन से चुनाव हरा दिया था। बीजेपी के लिए अयोध्या हारना बड़ी हार थी। यही कारण है कि इस बार बीजेपी का जोर समाजवादी पार्टी की सीट पर जीत हासिल करके यूपी में यह संदेश देना है कि पार्टी अभी भी मजबूत है। चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए प्राइम भारत।